Myself Vijay Kumar, lecture in biology. Welcome you all in 10 plus 1 biology class. My dear friends, we have discussed the light reaction in photosynthesis. As we know, photosynthesis have two phases. One is the light reaction and second one is the dark reaction. One is called light phase, one is called dark phase. Light reaction we have studied. Dark reaction, which is in case of 85% plants, it is represented by C3 cycle, and in rest of the plants it is represented by C4 cycle, CAM cycle, etc. But before discussing the dark reaction, we must discuss some very important biochemical reactions. डार्क रिएक्शन को करने से पहले हमें कुछ जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है, लाइक कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, आइसोमेराइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, aldol condensation and union combination. So let us discuss them one by one. ये इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम साइकिल्स करेंगे, C3 साइकिल करेंगे, C4 साइकिल करेंगे, कैम साइकिल करेंगे, अगर हमने इन प्रोसेसेस का नॉलेज होगा हमें, तो वी विल गेट टू एंड वी विल गेट द साइकिल वेरी इजीली. हमें दिक्कत ही नहीं आएगी. Let's see now. First of all, the carboxylation. मैं एक एक करके यहाँ पे प्रोसेस करता चलूंगा. कार्बोक्सिलेशन होता क्या है बेटा, देखें आप. Carbon is related to carbon. Okay. And carbon, very important source of carbon is carbon dioxide, CO2. So, it is the addition of कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किसी मॉलिक्यूल के साथ CO2 का मिलना. अगर कहीं पे भी CO2 मिल रहा होगा तो आप एकदम समझ जाएंगे कि उस प्रोसेस का क्या नाम है, कार्बोक्सिलेशन. लाइक दिस. सपोज मैं आपको बताता हूं और उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी हमें देखना है कि उसका इफेक्ट क्या हुआ. सी हियर, सपोज हियर देयर इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. Any 3 carbon compound, and kindly go to the biomolecule chapter. कार्बोहाइड्रेट्स किए थे, मोनोसैकेराइड्स आपने किए हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, देन राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, ओके, सीडोहेप्टुलोज. आप इन्हें काइंडली एक बार रिवाइज कर लें, तभी हम अगले लेक्चर में डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, C4 साइकिल्स ये कर पाएंगे. सपोज मैं बता रहा था कार्बोक्सिलेशन. क्या होता है कार्बोक्सिलेशन, हमें रट्टा नहीं करना है. वी शुड नॉट क्रैम. देखिए, अगर कोई 3 कार्बन कंपाउंड है और हमें देखते हैं कि उससे 4 कार्बन कंपाउंड बन गया है. There is a formation of 4 carbon compounds from the 3 carbon compounds. यहां 3 कार्बन थे, यहां 4 कार्बन है. कार्बन ऐड हुआ. It means there must be the addition of what? Yes, CO2.
CO2 का एडिशन हुआ है. And the process here, it is carboxylation. ये जरूरी नहीं है कि 3 से ही 4 का बने. It may be that there is a 4 carbon compound and it led to the formation of 5 carbon compound. अगर आप ऐसा देखें कि 4 कार्बन से कितने कार्बन का बन गया, 5 कार्बन का कंपाउंड बना है, तो यहां पे भी क्या हुआ होगा, प्रोसेस कौन सा होगा देखें, इट मस्ट बी कार्बोक्सिलेशन. ओके बेटा, और इट मस्ट देयर मस्ट बी द एडिशन ऑफ CO2. तो व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन? इट इज द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए बिल्कुल इसके सेकंड में प्रोसेस आपको बता रहा हूं. डीकार्बोक्सिलेशन, डी मीन रिमूवल, कार्बो मीन कार्बन. तो what is the decarboxylation? See here, it is the, sorry, this is the removal of CO2, exactly opposite to that of carboxylation. कार्बोक्सिलेशन के बिल्कुल अपोजिट है बेटा. इट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन. क्या होगा बेटा? उल्टा है. इफ सपोज देयर इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, देखिए आप, और हम ये देखते हैं कि उसमें से 4 कार्बन का अगर क्या, हम ये देखते हैं कि कोई अगर 5 कार्बन का कंपाउंड है और उसमें से अगर क्या बेटा 5 कार्बन में से 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, तो कार्बन घटा. इट मीन्स देयर मस्ट बी द रिमूवल ऑफ CO2 एंड द प्रोसेस इज, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इट मस्ट बी डिकार्बोक्सिलेशन. ये डिकार्बोक्सिलेशन होगा. देन सी, ऐसे ही 4 कार्बन से अगर 3 कार्बन का बन जाए तो बिल्कुल देयर मस्ट बी द रिमूवल ऑफ CO2 एंड द प्रोसेस शुड बी, इट मस्ट बी, यस इट इज डिकार्बोक्सिलेशन. मोनोसैकेराइड्स को जरूर आप पढ़ लें. ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, इनके एग्जाम्पल आपको पता हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम C3 साइकिल, C4 साइकिल करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ CO2 एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज डिकार्बोक्सिलेशन. पता लग गया होगा. नाउ सी द नेक्स्ट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज phosphorylation and one is dephosphorylation. What is phosphorylation? Sorry, it is nothing. It is addition of, this is to remember, addition of phosphate group. आपने प्लस 1 में सेल बायोलॉजी क्लास में यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ATP. तो फॉस्फेट ग्रुप जब भी मैं कभी कहूं बायोलॉजी में है, इट मस्ट बी H3PO4. द सोर्स फॉर द H3PO4, देयर आर 2 सोर्सेस. वन इज ATP and other one is cytoplasm. Some H3PO4 they are present in cytoplasm. They are called cytoplasmic H3PO4, phosphoric acid, and ATP. In ionized form, it is phosphoric acid is phosphate group. जैसे ATP में अटैच होता है वो आयनिक फॉर्म में है, चार्ज उसके ऊपर है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप और साइटोप्लाज्मिक एसिड. तो आप इतना याद रख लें कि वन इज इन ATP, वन इज इन साइटोप्लाज्म. एडिशन भी कैसे होगा, लेट्स सी क्या होता है. आप देखिए, देयर आर 2 वेज. देयर आर 2 वेज.
सपोज आपने क्या देखा, इफ इट इज ग्लूकोज, और आप देखते हैं कि ग्लूकोज विल कन्वर्ट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी suppose if it is glucose get converted into glucose, suppose 1 phosphate. It means phosphate group is present at here in this case at 6 carbon, and it is present or joined with the carbon number 1 dash, and it is with carbon number 6 dash. आपने पढ़ा होगा। तो देखिए there are two chances, there are two ways to form glucose 6 phosphate or glucose 1 phosphate. Mean to say, what is the difference between the two? Here at 6 position, carbon number 6 dash, there is a phosphate group, और इसके केस में क्या है, 1 dash पे है, पर है phosphate के टाइप में। कैसे हो सकता है वो आप देखिएगा। This may be there, it may be there that ATP may get joined with the glucose and give its 1 phosphate group, and it shall become ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट में 3 फॉस्फेट है इसमें, एक फॉस्फेट किसको दे दिया, ग्लूकोज को दे दिया, और क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। वन इज देयर, इट इज द cytoplasmic phosphate group is present, it may get joined with the glucose to form glucose 1 phosphate. So these are the two ways for the addition of phosphate group. And if you see that glucose will form the glucose 6 phosphate, glucose will form the glucose 1 phosphate, the process must be, yes, it must be phosphorylation or phosphorylation. It must be phosphorylation or relation, जो भी आप बोलेंगे, relation, phosphorylation. Is it clear? तो phosphorylation clear हो गया। हमें ये देखने से ही पता लग जाना चाहिए कि अगर phosphate attached हुआ, it means the process must be phosphorylation. यहाँ पे भी पता लग जाना चाहिए। और दूसरा हम करेंगे dephosphorylation. This one. D mean remove, phospho mean phosphate group, remove कर दीजिए। So यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, रिमूवल। In dephosphorylation there is removal of phosphate group H3PO4। कहाँ के लिए, जहां से ऐड हुए थे वहीं के लिए रिमूव भी हो सकते हैं, बिल्कुल वेरी सिंपल इट इज। अगर हम ये देखते हैं, if it is there, see the arrow is very important here. If it is like that there is glucose 6 phosphate, और उससे क्या हो रहा है बेटा, ग्लूकोज बन रहा है, और यहां पे सपोज ग्लूकोज 1 phosphate will form ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 phosphate उसमें से ग्लूकोज बन रहा है, तो इट मस्ट बी द प्रोसेस मस्ट बी द डिफॉस्फोराइलेशन, इट मस्ट बी द डिफॉस्फोराइलेशन। पर इस केस में क्या हुआ, ग्लूकोज का फॉस्फेट कहां गया, वो एडीपी ने ले लिया और क्या कर दिया, एटीपी बना दिया। The glucose 6 phosphate will give its phosphate to the ADP to form ATP. And here, यहां से जो ग्लूकोज 1 phosphate का फॉस्फेट वो कहां चला गया, साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ dephosphorylation. Is it clear or not? Is it clear बेटा? Sorry. So carbonylation, decarbonylation, phosphorylation, dephosphorylation. Is it clear?
देन नाउ अब और क्या रिएक्शंस में आप देख पाएंगे और देखेंगे. सी हियर द नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोमेराइजेशन. आइसोमर्स किन्हें कहते हैं? व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर मीन्स सेम. मर मीन यूनिट. आइसो मीन सेम, मर मीन यूनिट. सेम यूनिट का बनना. आइसोमर्स क्या होते हैं? chemical compounds with similar chemical formula what different structure or structural orientation of groups. स्ट्रक्चर केमिकल फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल जब आपने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स जब आपने पढ़े, मोनोसैकेराइड जब आपने पढ़े. वी हैव स्टडीड दैट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, galactose, mannose, all these are isomer to each other and they are 6 carbon compounds. ये सभी के सभी 6 carbon compounds हैं and their general chemical formula is C6H12O6. What there is the difference in the structure. तो what is isomerization? Isomerization कुछ नहीं है. ग्लूकोज से फ्रक्टोज का बनना. केमिकल फार्मूला से स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. फ्रक्टोज से हाँ बोले बेटा ग्लूकोज का बनना. इज इट क्लियर और नॉट? अगर ऐसा हो तो प्रोसेस कौन सा होगा? आइसोमेराइजेशन. क्लियर? क्लियर. So this is isomerization. Now, the two very important processes, I will discuss them together because these are the two sides of a coin. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. कौन? These two ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस. अगर एक साइड पे ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी पे रिडक्शन होगा. सॉरी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? लेट अस सी. वेरी इंपॉर्टेंट concept it is, both in biology as well as in chemistry. See, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये देखें आप. See here, oxidation is nothing. It is loss of hydrogen ion or loss of hydrogen ion or loss of electron and I can say addition of O2. ऑक्सीजन का मिलना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट है. वो क्या है? बिल्कुल इसके अपोजिट है. इट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड gain of electron and I can say removal of oxygen. ये तो हाइड्रोजन का अगर एक से लॉस हो रहा है, एक से लूज हो रहा है, तो दूसरा उसको एक्सेप्ट भी कर रहा होगा. वो क्या है? एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है और एक तरफ रिडक्शन होता है. मैं अभी आपको करके बताता हूं. यहां पे
And what I'm saying that on one side there is oxidation, on one side there is reduction. See here, हम देखेंगे there is a compound which is NAD. NAD प्लस पॉजिटिव. देखिए ऑक्सीडाइज स्टेट में या तो पॉजिटिव होगा या तो कोई चार्ज नहीं होगा, और रिडक्शन स्टेट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है तो देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. सो सपोज इट इज और आइदर द हाइड्रोजन विद दैट. अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या कोई चार्ज नहीं होगा. अगर किसी कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या उसके पास हाइड्रोजन होगा. वो आप यहां देख सकते हैं. देखें NAD positive, it will get reduced into NADH plus H positive. ये ऑक्सीडाइज स्टेट है और ये रिड्यूस स्टेट है. कब? When the NADH will get combined with what? With some compound having hydrogen. This is रिड्यूस स्टेट. मैंने कहा था या तो नेगेटिव चार्ज होगा तो हाइड्रोजन होगा, वो रिड्यूस्ड होगा. और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ए में. जब NADH2 से मिलेगा तो NAD रिड्यूस हो जाएगा और ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा. क्लियर है? ए में. सो इस साइड क्या है? इस पार्ट पे अगर आप देखते हैं, ऑन दिस हैंड, on this side of a coin there is oxidation, on the other side of the coin there is reduction. Simply अगर मैं इसको देखूं तो this is oxidation reduction. There is gain of hydrogen, there is removal of hydrogen. Okay, I can also write down it like this. ये अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊं ये कैसे हुआ. It is NAD positive plus AH2. I can write down it like that. NAD positive. रिडक्शन का मतलब है वन पॉजिटिव मीन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है. I can write down it as AH plus 2H. H2 एक ही बात है. I can write down it as NAD positive plus A plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन. ये भी ठीक है. I can write down one electron is taken by NAD. It is NAD now. NAD पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, NAD बन गया. बचा क्या? बोलिए. It is A plus 2H positive plus one electron. One electron is taken by the H positive, one H positive. It became NHDH. Okay. Sorry, NADH plus there is one hydrogen ion is there plus A. ये स्थिति है ना. ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. तो दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ O2, while reduction is the gain of hydrogen, gain of electron and removal of O2. Now see, the one more reaction is there which is there. This is aldol condensation. Nothing is the aldol condensation. अगर आप नेम को देखें aldol में aldehyde and ol. A mean aldehyde. When the aldehyde get combined with the compound having OH group. Acetone, aldehyde. एसीटोन में भी आप देखते हैं OH ग्रुप है. अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जब OH ग्रुप एसीटोन के साथ मिलेंगे तो उसे एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है. इज इट क्लियर और नॉट? वन मोर प्रोसेस इज देयर एंड इट इज, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज यूनियन और कॉम्बिनेशन. यूनियन एंड कॉम्बिनेशन जो यूजुअली मीनिंग है वही मीनिंग इसका रहता है यहां पे. यूनियन मीन मिलना, कॉम्बिनेशन मीन मिलना. जब दो कंपाउंड्स मिलेंगे, सपोज इट इज A compound, it is B compound,
these two they were joining here to form C and D. You can write down this process as union or combination. आप इसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से कंफ्यूज ना करें. वहां पे क्या था, वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, हाइड्रोजन का एक्सचेंज हुआ, लेकिन यहां पे ये दोनों अपने अपने कंपोनेंट को, सपोज इफ इट इज अ कंपाउंड विद 6 carbon and it is a compound with 4 carbon, total carbon number is 10, so they must form C and D each with 5 carbon 5 carbon. ये दोनों मिलेंगे और इस तरह से कंपाउंड्स बन जाएंगे. क्लियर? So these are the some of the biochemical processes or reactions which are its knowledge is required in the discussion of dark reaction in the C3 cycle and in the C4 cycle. So again repeating, these are the some basic. जैसे मैंने बोला, carboxylation is, it means addition of CO2. Decarboxylation is removal of CO2. Then what is phosphorylation? Yes, addition of phosphate group beta. And what is in this? It is the removal of phosphate group. Isomerization, isomer formation. Clear है ना? Oxidation reaction, if it is loss of hydrogen ion electron, then reduction must be the gain of hydrogen ion and electron. So these are the very important phenomena or the processes which are usually required. Their knowledge is required during the discussion of dark phase. We meet in the next class with you. For more videos, you can subscribe my YouTube channel Biology at your fingertips with Vijay. You will get more and more videos there. And we will meet in the next class, which is totally concerned with the dark phase, dark reaction or dark phase of the photosynthesis. I have told you C3 cycle. मैं बताऊंगा why C3 is called C3. Then C4 cycle, Cam cycle, craquelation, acid metabolism, etc. इनमें हम इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसेस की, नॉलेज की. जो भी प्रोसेसेस आज हमने किए, इज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप इन्हें एक बार करें. रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ these monosaccharides, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस. इनके एग्जांपल्स आपने करने हैं. ट्रायोसिस कौन से हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है. टेट्रोसिस एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज है. पेंटोसिस राइबोलोज, ज़ैलुलोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज. हेक्सोसिस में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनोज. देन हेप्टोसिस में सीडोहेप्टोलोज, एटसेट्रा. यू मस्ट डू दिस. अगर आप करेंगे we will get through this. हमें साइकिल्स का बिल्कुल पूरे से पूरा पता लग जाएगा. बट आप इसे रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए और उन्हें जरूर कीजिए. जो मैंने आपको बोला, बायोमोलिक्यूल में जो मोनोसैकेराइड्स हैं, यू मस्ट डिस्कस देम. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.